हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का, जो कि है हमारा रीजनिंग इनइक्वालिटीज़। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रीजनिंग इनइक्वालिटीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बैंक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें हर बार कम से कम 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस टॉपिक का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है वो चीज़ हमें बहुत ही अच्छे से करके जानी चाहिए। तो आज का जो सेशन है, हम इसमें रीजनिंग की इनइक्वालिटीज़ जो होती हैं वो डील करेंगे, और ये हमारा एक बेसिक सेशन होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस कंसेप्ट से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक का नाम है कंसेप्ट फॉर सॉल्विंग रीजनिंग इनइक्वालिटीज़। तो इसका जो मेन कंसेप्ट होता है वो ओपन गेट एंड क्लोज गेट से होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ओपन गेट और क्लोज गेट होता क्या है। ओपन गेट वो गेट होता है जो हमें परमिशन देता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, आपको समझ में आ रहा है कि ओपन है मतलब आप जा सकते हो। लेकिन अगर आप इस साइन को देखेंगे, ये जो हमारा ग्रेटर एन साइन है, अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं तो ये हमारे लिए ओपन है, लेकिन अगर आप हम राइट हैंड साइड से देखते हैं तो हमारे लिए क्लोज है। ये जो सेकेंड साइन है इक्वल का, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों से ओपन है। ओके, अब ये लेस देन का साइन है जो ये हमारे लिए लेफ्ट हैंड साइड से क्लोज है, लेकिन राइट हैंड साइड से ओपन है। तो ओपन हमें परमिशन देगा आगे जाने की, और क्लोज हमें परमिशन नहीं देगा कि हम आगे जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आगे जाना ये क्या है, ये सब हमें क्वेश्चन में समझ में आएगा। अभी बस आपको ये याद रखना है कि ओपन हमें परमिशन देगा आगे जाने की, क्लोज हमें परमिशन नहीं देगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे मैंने यहाँ पे लिखा है साइन प्रेफरेंसेस। तो फ्रेंड्स, साइन प्रेफरेंस भी हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन से साइन को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू ग्रेटर। अगर फ्रेंड्स मान लीजिए कि आप गेट 1 से लेके गेट 8 तक जा रहे हैं, अब उसमें आपको ग्रेटर का साइन मिला, ग्रेटर एंड इक्वल का साइन मिला और इक्वल का साइन मिला। अब आपको अपने आंसर में कौन सा साइन लेना है? आपको हमेशा अपने आंसर में ग्रेटर देन का साइन लेना है। ओके, अगर आपको अभी क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो जब हम एग्जांपल से डील करेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेम वैसे ही अगर आपके पास 3 साइन है, लेस देन, इक्वल और इक्वल, इसमें भी आपको प्रेफरेंस किसको देनी है? लेस देन को देनी है। ओके, इसके बाद अगर आपके पास 2 साइन है, ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल या फिर लेस देन इक्वल, तो इसमें आपको प्रेफरेंस किसको देनी है? अगर ये दोनों साइन हैं ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल, तो आपको ग्रेटर का साइन लेना है। अगर लेस देन इक्वल है तो लेस देन का साइन आपको लेना है आंसर में। आखिरी में अगर ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल है, अब हमारे पास ग्रेटर देन नहीं है, कौन सा साइन है? ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल, तो इसमें प्रेफरेंस किसको देनी है? इसमें प्रेफरेंस आपको ग्रेटर देन इक्वल को देनी है। ठीक उसी प्रकार अगर लेस देन इक्वल है और इक्वल है, तो इसमें भी आपको प्रेफरेंस किसको देनी है? लेस देन इक्वल। तो ये जो 3 प्रेफरेंस थी ये आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएंगे। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से डील करते हैं। तो आपका जो रीजनिंग इनइक्वालिटीज़ होता है उसमें आपको कुछ स्टेटमेंट दिया जाता है और कंक्लूजन पूछा जाता है कि कौन सा सही है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है जिसमें लिखा है ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन इक्वल देन सी, लेस देन डी, ग्रेटर देन इक्वल देन ई। ओके, अब कंक्लूजन में क्या पूछा है? ए ग्रेटर देन डी होगा क्या? बी ग्रेटर देन इक्वल ई होगा क्या? ए ग्रेटर देन सी होगा क्या? अब आप चेक कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जब आप देखेंगे हमारा गेट ए के लिए ओपन है, और ए के लिए गेट ओपन है तो उसको कहाँ तक जाना है? डी तक जाना है। कहाँ तक जाना है? उसको डी तक जाना है। तो ये चीज़ आप किस में देखेंगे? ये चीज़ हम देखेंगे स्टेटमेंट में। तो देखिए, सबसे पहले आपको साइन में नहीं देखना है कुछ, अब आपको देखना है कि क्या आप ए से डी तक जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं। क्या हम ए से बी तक जा पाएंगे? बिल्कुल जा पाएंगे, गेट ओपन है। बी से सी तक जा पाएंगे? बिल्कुल जा पाएंगे, गेट ओपन है। सी से डी तक जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए ये हमारे लिए गेट क्लोज हो चुका है, मतलब हम सी से डी तक नहीं जा पाएंगे। इसका मतलब ये कॉन्क्लूजन बिल्कुल गलत है। ओके, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पूछा है क्या बी
ग्रेटर देन इक्वल ई है कि नहीं, मतलब हमें बी से लेके कहाँ तक जाना है, ई तक जाना है। तो देखते हैं बी से ई हम जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे। तो बी से सी तक जा पाएंगे, गेट ओपन है। सी से डी तक नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ पे गेट क्लोज हो गया है। अगर गेट ओपन होता तो हम सी से डी फिर डी से ई तक जा पाते, लेकिन यहाँ पे गेट क्लोज हो चुका है तो सी हमें डी तक नहीं जाने देगा। तो ये कॉन्क्लूजन भी हमारा गलत हो चुका है। ओके, हमें साइन को पहले नहीं देखना है, हम पहले ये देखेंगे कि हम लेटर्स से दूसरे लेटर से जा पा रहे हैं कि नहीं, हम एक लेटर से दूसरे लेटर तक जा पा रहे हैं कि नहीं, ये सबसे पहले हमें देखना है। अब तीसरा क्वेश्चन है कि ए ग्रेटर देन सी है कि नहीं। तो देखते हैं ए से सी तक जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं। हम ए से बी तक जा सकते हैं, फिर बी से सी तक जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम ए से सी तक जा सकते हैं। अब बात आती है साइन की। जब आप ए से बी तक जा रहे हैं तो आपको ग्रेटर देन का साइन मिल रहा है, और जब आप बी से सी तक जा रहे हैं तो आपको ग्रेटर देन इक्वल का साइन मिल रहा है। मतलब हमारे पास हमारे रूट में दो साइन मिल रहे हैं, कौन कौन से, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब भी ग्रेटर देन इक्वल आता है तो आपको प्रेफरेंस किसको देनी है, आपको प्रेफरेंस ग्रेटर देन वाले को देनी है। तो आपके आंसर में भी ग्रेटर देन दिया हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये वाला कॉन्क्लूजन हमारा बिल्कुल सही है। ओके, चलिए और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब आप यहाँ देख रहे होंगे तो यहाँ पे एग्जाम्पल 2 में ए ग्रेटर देन इक्वल देन बी लिखा है, बी ग्रेटर देन सी लिखा है, फिर सी ग्रेटर देन इक्वल देन डी लिखा है, डी लेस देन ई लिखा है, ई ग्रेटर देन एफ लिखा है, एफ ग्रेटर देन इक्वल देन जी लिखा है। ओके, अब चलिए हम देखते हैं कंक्लूजन में हमें क्या क्या चेक करना है, एक एक करके चेक करेंगे। तो सबसे पहला कंक्लूजन लिखा है ए ग्रेटर देन इक्वल देन डी है कि नहीं, मतलब हमें गेट ओपन हमारा ए से है तो इसका मतलब हमें ए से डी तक जाना है। तो चलिए देखते हैं क्या हम ए से बी तक जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, गेट ओपन है। बी से सी तक जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, गेट ओपन है। सी से डी तक जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, गेट ओपन है। इसका मतलब हम ए से डी तक जा सकते हैं, लेकिन जब हम जा रहे हैं तो हमें ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल का साइन मिल रहा है। तो हमें प्रेफरेंस इसको देनी है, हमें प्रेफरेंस देनी है ग्रेटर वाले को। लेकिन जो हमारे कंक्लूजन में दिया हुआ है वो ग्रेटर देन इक्वल का साइन दिया हुआ है। इसका मतलब ये चीज़ गलत है क्योंकि यहाँ पे कौन सा साइन आना था, ग्रेटर देन का साइन आना था। अब देखते हैं ए ग्रेटर देन सी है कि नहीं। क्या हम ए से बी तक जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, गेट ओपन है। बी से सी तक जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, गेट ओपन है। अब हमें ए से सी तक जाने में दो साइन मिल रहे हैं, कौन कौन से, ग्रेटर देन इक्वल। तो हमें कौन सा साइन को प्रेफरेंस देना है, हमें ग्रेटर देन का साइन प्रेफरेंस देना है, और हमारे आंसर में भी ग्रेटर देन दिया हुआ है। इसका मतलब ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है। ओके, अब आगे क्वेश्चन आता है डी से जी, डी ग्रेटर देन जी, इसका मतलब हमें डी से जी तक जाना है। तो डी से जी तक जाना है तो सबसे पहले हमें डी से ई तक जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हमारा गेट क्लोज है। ओके, तो इसका मतलब हम डी से जी तक नहीं जा पाएंगे। तो ये कंक्लूजन हमारा बिल्कुल गलत है। आखिरी क्वेश्चन जो दिया हुआ है, आखिरी कंक्लूजन, वो है ई से जी, ई ग्रेटर देन जी। इसका मतलब हमें ई से कहाँ जाना है, जी तक। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपको ई दिख रहा होगा। सबसे पहले आप क्या ई से एफ तक जा पा रहे हैं, बिल्कुल जा पा रहे हैं क्योंकि गेट ओपन है। एफ से जी तक जा पाएंगे, बिल्कुल जा पाएंगे, गेट ओपन है। अब आपके सामने जब ई से जी तक जा रहे हैं दो साइन आ रहे हैं, कौन कौन से, ग्रेटर देन इक्वल। तो प्रेफरेंस इसको देनी है, ग्रेटर देन को प्रेफरेंस देनी है, और आंसर में भी आपका जो साइन दिया हुआ है वो ग्रेटर देन का है। इसका मतलब ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आखिरी क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है। जैसे कि मैंने पिछले दो क्वेश्चन बताए थे उसमें हम एक सिंगल स्टेटमेंट से डील कर रहे थे, लेकिन अब आपके सामने तीन स्टेटमेंट आ चुके हैं। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, ये भी बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए कि आपको x से एक मैं करवा देता हूँ, आपको पहला वाला करवा देता हूँ। मान लीजिए आपको r से p तक जाना है। ओके, ये देखिए आपको लिख रहा है ना p लेस देन r, इसका मतलब हमें r से p तक जाना होगा क्योंकि गेट जहाँ से ओपन होगा हम वहीं से जा सकते हैं। तो आपको r से कहाँ तक जाना है, p तक। सबसे पहले हम देखेंगे कि r यहाँ पे दिख रहा है और
P यहाँ पे दिख रहा है, तो P का रिलेशन किसके साथ है? V के साथ। मतलब अगर हम R से L तक चले आएँ, फिर L से V तक चले आएँ, तो V हमें P तक पहुँचा देगा। ऐसे ही हमें रिलेशन बनाने पड़ते हैं, मतलब सब स्टेटमेंट का यूज़ करके ही आप फाइनल लेटर में पहुँच सकेंगे। जैसे कि देखिए, आपको R से P तक जाना है, तो ये रहा R हमें O तक ले जाएगा, गेट ओपन है। O हमें L तक ले जाएगा, गेट ओपन है। और यहाँ पे जो L है, L हमें V तक ले जाएगा, जो कि गेट ओपन है। और जब आप V में पहुँच जाएंगे तो यहाँ देखिए V हमें P तक पहुँचा देगा, क्योंकि P यहाँ पे भी गेट ओपन है। अब जब आप R से O तक जा रहे हैं तो ग्रेटर देन इक्वल का साइन, O से L तक जा रहे हैं तो ग्रेटर देन इक्वल का साइन, L से V तक जा रहे हैं तो ग्रेटर देन का साइन। ये लेस देन नहीं होगा, L के लिए ग्रेटर देन का साइन होगा, तो ये ग्रेटर देन का साइन। और V से P तक जा रहे हैं तो ये भी ग्रेटर देन का साइन। इसका मतलब ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल के साइन मिल रहे हैं, तो आपको प्रेफरेंस किसको देनी है? ग्रेटर देन को प्रेफरेंस देनी है। तो यहाँ पे भी देखेंगे R के पास कौन सा साइन है? ग्रेटर देन का साइन है, मतलब ये कॉन्क्लूजन बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क हैं। आप इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और अगर आपको इसके बावजूद कोई डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं और वीडियोस लेके आऊँगा ताकि आपका जो कंसेप्ट हो क्लियर हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।